मैं यहाँ आरंभ में स्टेज पर बैठ कर मंगलाचरण करते हैं। हम नहीं, क्या सभी लोग करते हैं। कुछ थोड़ी समय में उसको समाप्त करते हैं, कोई लंबी चौड़ी करते हैं। और मेरी दृष्टि में तो वो स्टेज पर इस प्रकार का जो है वो एक तरह से प्रदर्शन ही होता है, मंगलाचरण होता है अब ध्येय का ध्यान के लिए, जिसमें ध्याता जो है अपने को खो देता है। मंगलाचरण और जो स्टेज पर बैठकर और लंबी मंगलाचरण जो होता है वो मेरी नज़र में, वो मेरी दृष्टि में वो मंगलाचरण नहीं है, केवल प्रदर्शन है। तो आप मुझसे पूछ सकते आप क्यों करती हो? भाई मैं तो उसके लिए नहीं करता हूँ, मैं अपने गले को ठीक करने के लिए करता हूँ। गले को खकार के मैं अपने, वैसे भी आज गला खराब भी है पर जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पाठ में ही मेरा गला साफ हो गया है। तो गले को साफ करने के लिए मेरी दृष्टि से पाठ करता हूँ मैं भगवान का, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ बैठकर मैं प्रभु का ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान के लिए एकांत चाहिए, एकांत, ऐसा ध्यान जिसमें ध्याता अपने को भूले, स्वयं को ध्याता भूले, ध्यान को भूले और एकमात्र उस ध्यान का विषय रहे, उसी का ही ध्यान रहे जो ध्येय है परमात्मा। यही भक्ति है। भक्ति की पराकाष्ठा जो वो है जिसमें ध्येता स्वयं को भूलता है, ध्यान को भूलता है, भक्ति को भूलता है। केवल जो भक्ति का विषय है, ध्येय है, उसी के मात्र का स्मरण होता है, तब जाकर के वो उसी को तुसी कहती है। तो उस समय एक हो जाता है, एक हो जाता है। जीव और परमात्मा एक नहीं होता, तत्व अलग ही है। एक हो जाता माने एक ही रह जाता है। जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होता है तब ध्याता भी रहता है, ध्यान भी रहता है और ध्येय भी रहता है, तीनों। और ध्यान में जब केंद्रित हो जाता है तो केवल मात्र परब्रह्म परमात्मा ही रहते हैं, उसी को ही परम भक्ति कहते हैं। ये स्थिति ध्यान की होनी चाहिए और ये स्थिति आप एकांत में ही बैठ करके अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। स्टेज पर बैठ कर नहीं, तो स्टेज पर जो है वो प्रदर्शन होता है, वो नहीं होता है। हमारे ये छोटे स्वामी जी जो हैं, अब क्या इनका नाम बोलूँ मैं, है नाम चक्रवाणी और हैं वामन, हैं वामन। भगवान वामन ने देखा कि मैं तो वामन हूँ, चक्र शंख कहाँ धारण करूँ, अम्मा जी तक को भी धारण को छुपाया उन्होंने, और ये हैं चक्रवाणी। ये वामन होते हुए भी चक्रवाणी विशेष है। मन उन वामन से थोड़ी इनकी विशेषता है कि ये चक्रवाणी है नाम में और वामन है। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप या यहाँ 5 मिनट कुछ कह लें या स्टेज पर आकर के बैठ कर कह लें। तो मैंने इसीलिए इसको यहाँ स्थान को चुना कि मुझे वहाँ पर फिर ध्यान श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु की सन्निधि में इतना बड़ा पाठ, इतना बड़ा अनुष्ठान हो चुका है और भगवान की सन्निधि है, उस सन्निधि में बैठ के 5, दूसरी शर्त थी कि आप 5 मिनट में बोलिए। तो ये तो कला मुझ पर आती नहीं है। ये बहुत ही जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, वही संक्षिप्त में, माने गागर में सागर, इसके लिए प्रसिद्ध उक्ति है गागर में सागर। तो गागर में सागर को प्रवेश करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसको कहा गया कि आप 2 शब्दों में अपने भावों को प्रकट करें, जो कहना है 2 शब्दों में। उन्होंने कहा ये मेरे लिए संभव नहीं है, आप और किसी से करवा नहीं, मैं तो 2 घंटे से कम बोलता नहीं, ये संभव नहीं है। तो ये जो है कला मुझे, हमारे बहुत बड़े दक्षिण में आप लोग नाम भी सुना होगा, तिरुवल्लुवर करके बहुत बड़े कवि होंगे, और उन्होंने जो बनाई है 1.5 पंक्तियों की वो बनाई है कविता, और उसमें इतना सार ला करके रख दिया है, इतना सार भर करके रख दिया है कि कोई नहीं कर सकता, संभव नहीं है। तो इस छोटे से उसमें मैंने, मुझे इनकी इस पर याद आ रहा है कि विश्वामित्र जी के साथ जब भगवान, ये वाल्मीकि रामायण मुझसे कहो कि कहाँ प्रमाण है, ये प्रमाण मैं नहीं सकता, और एक प्रसिद्ध वो है, कथा है, रामलीला आदियों में भी इसका प्रदर्शन किया जाता है
जब जाते हैं तो भगवान इसी निमित्त तो गए हैं कि आकर के यज्ञ के संरक्षण के लिए और जो भी बाधा है उनको दूर करने के लिए साथ में गए हैं। तो ये जानते हो भी विश्वामित्र बताते हैं कि भाई ये दो मार्ग हैं, उनको देखना चाहते हैं। परीक्षा उनकी क्या करेंगे मेरी बात नहीं समझ पाता है। कोई स्वयं कहते हैं अहम वेद में महात्मान रामम सत्य पराक्रमम करके कहते हैं मैं जानता हूँ ये कौन है, तुम नहीं जानते हो, तुम जानते हो कि मेरा पुत्र है। इसमें आपके पुत्रत्व की भावना है, आप इनको पुत्र समझते हो, तुम नहीं समझते हो, मैं जानता हूँ मैं कौन। जिस व्यक्ति ने कहा वो यहाँ पर इस पर परीक्षा करता है कि दो मार्ग हैं, इस मार्ग में आप कौन से मार्ग पे जाना चाहते हैं। एक छोटा मार्ग है, एक लंबा मार्ग है, घूम के जाना पड़ेगा, एक सीधे जाएंगे। जो सीधा मार्ग है, छोटा मार्ग है, उसी में ही वो ताड़का रहती है। और घूम के ये किशाला के लिए हम पहुंचेंगे जहाँ पर आपकी मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है, क्योंकि यज्ञ में जब आकर के वो करेंगे प्रहार, वो यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे तब उनको मारने की आज्ञा थी। तो यज्ञ इस मार्ग से जाना चाहते हैं या इस मार्ग से, देख लेंगे। प्रभु कहते हैं कि इसी मार्ग से जाएंगे जिस पर ताड़का थी, छोटे मार्ग में। तो ऐसा ही इन्होंने कहा है कि आप 5 मिनट करना चाहेंगे या बड़ा वहाँ पर करना चाहेंगे। मैंने इसी को चुना, प्रभु ने भी वहाँ चुना, मैंने भी ये चुना। अब प्रश्न उठता है कि आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन, इसका दर्शन सब कुछ किया, बड़ा अच्छा। और जैसे मैं तो आज ही आया हूँ स्वादपुरा देखा, बड़ा मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। जिस प्रकार का स्वामी जी ने इसका यहाँ पर इस प्रकार का निर्माण करके किया, बड़ी प्रसन्नता हुई देख करके। सब लोग माने ये मैंने देखा, हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि बाजी वालों को भी आकर के वहाँ उनके द्वारा भी वहाँ पर बाजा बजवाया जाता है। और जो भगवान की भजन गा रही थी उनको भी पूरा बुलाया गया, उनको भी सत्कृत किया गया और उनके द्वारा बड़े सत्कार और उसने यही सत्कार कि प्रभु की आज्ञा से उनको बुला के और विशेष रूप से उनका श्रवण करा साथ में। ये मैं देख के बड़ा प्रभावित हुआ है कि अच्छा प्रकार का वो है, ये देखा। अब ये इसके पीछे मैं देखता हूँ बड़ा बहुत ही वो होती है कि इस जगह का नाम है पुनर्वास। मैं पहले भी इसके नाम से इसके बारे में कुछ बोला था और अब भी उसी के बारे में बोला। ये पुनर्वास है, क्या पुनर्वास और भगवान का जो आज वो हुआ है वो पुनर्वसु, दोनों का वो पुनर्वास है। भगवान का प्रभु का नक्षत्र पुनर्वसु भी है। तो पुनर्वास का मतलब पुनर्वास मान पुनः वास, पहला जो वास है वो वास नहीं है। अभी जो वास आप गोविंदाचार्य जी यहाँ पर वैष्णव बना करके उनको पुनः यहाँ पर वास किया है, ये पुनर्वास है। वो वास नहीं कहलाता है। वो वास जो कि हम माँ के गर्भ से, पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं, उसको हमारे आचार्य लोग वो नहीं मानते हैं। अन्ननान पिरंदिलेन पिरंद पिन मरंदिलेन, ये भक्तियार स्वामी जी की उक्ति है। भक्तियार स्वामी जी कहते हैं मैं उस दिन नहीं पैदा हुआ, आप लोगों का वास उस दिन नहीं हुआ। पिरंद पिन मरंदिलेन, जब मैं पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हुआ उसके बाद मैंने कभी भी उनको भुलाया नहीं, उनको विस्मृत नहीं किया। उसी प्रकार वो वास नहीं, ये वास है जिसमें आकर के पंच संस्कार से संस्कृत कर आपको श्री आचार्य चरण में ले जाके छोड़ करके कहा कि इस प्रकार ये चेतन आपकी शरण आया है, इसको माने। पर आप लोग थोड़ा इसको भी बोल देता हूँ कि आप लोग मंत्रो यागश्च पंचमहा करके याग शब्द से आप लोग समझते हैं कि वो जो शंख चक्र को तप्त करने के लिए जो हवनादि करते हैं, भ्रम यह है कि उसको यज्ञ समझते। यदि वो है तो वो आखिर में आरंभ में ही आप आकर के तप्त करने के लिए हवन करते हैं, होम करते हैं, पहले ही करते हैं। आरंभ वहीं से होता है, तो वहां इसका क्रम होना चाहिए, वहां होना चाहिए। वहां ताप पुंड तथा नाम के पहले, पुंड और नाम के बीच में वहां पर इसका उल्लेख होना चाहिए, उसका कीर्तन होना चाहिए। वहां नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मंत्रो याग, मंत्र के बाद जो याग है, मंत्र के बाद कौन सा याग है?
याग किसको कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कहते हैं देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग याग। देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग याग। देवता को उद्देश्य करके जो आप द्रव्य को त्याग करते हैं, स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदर्नममा, इंद्र को लक्ष्य करके, इंद्र को इंद्रदेव के लिए आप आकर के आहुति छोड़ते हैं और साथ में बोलते हैं इंद्राया, ये जो मैंने दिया है इंद्र के अभी है। नममा, अपनी ममता बुद्धि जो आपने द्रव्य को त्यागा अभी तक उसको आप समझ लेते, आप यही तो इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, जब तक उसमें यही भावना रहती है कि मेरी है। जब आप छोड़ते हो तो ये क्या क्या छोड़ते हैं कि ये मेरी नहीं है, ये इंद्र के लिए। देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग, देवता को उद्देश्य बना करके और द्रव्य का जो त्याग है वो है याग। यहाँ जो याग का लक्षण मैंने बताया वही लक्षण यहाँ चरितार्थ होता है, यहाँ समन्वित होता है। क्यों कि आचार्य इस ये जो द्रव्य है माना आत्म तत्व शरणागति जो करते हैं, माना याग क्या है? शरणागति। शरणागति याग है। तो शरणागति जो करा रहे हैं उसमें आचार्य श्री ये कहते हुए कि ये अभी तक स्वतंत्र था, तुम में अहम में। ये तो आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आपसे साथ इनकी तो लड़ाई रोजाना भगवान के अभिषेक के समय चेतन से होती है। वो कहती है तू मेरा है, भगवान के वो कहते हैं तुम में अहम में, मैं अपना हूँ। ये विवाद चलता, आखिर में भगवान ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जैसे कि हारने वाले हो। चेतन का पक्ष या चेतन का तर्क इतना जबरदस्त होता है कि भगवान इस स्थिति पर ही आ जाते हैं। आखिर में कहे तुमने हमको सोत्र साक्षी सुधीस्य ज्ञानी जन जो मैंने पूछा आपके आप मैं आपका हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। इसमें आपके पास गवाही, आखिर में कोर्ट में गवाही लेते, सारे कागजात वागजात दूर, गवाही आपकी कौन है? गवाही नहीं है तो केस को डिसमिस कर दिया जाए। मैंने इतना प्रमाण सब कुछ होने पर भी कोर्ट गवाही मांगती है। मैं तो बार बार हमारे यहाँ केस में कहता हूँ गवाही की क्या जरूरत पड़ती है भैया? इससे बढ़कर वो सबूत क्या हो सकता है कि मेरे पास इतने कागजात है, सब कुछ है, भगवान की संपत्ति है, सिद्ध करने के लिए गवाही लाओ। और गवाही को क्यों? गवाही से कुछ होता नहीं है, गवाही उल्टा सीधा बोलता है, उसके आधार पर केस डिसमिस हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान से आज चेतन कहता है कि कौन गवाही है? वो कहता है सुधी स्यात्, वो भी संदेह, सुधी विद्वान जो है आपके लिए अर्पित है, वहाँ पर भी उसको संदेह भगवान को होता है कि कहीं वैसा ही गवाही कोर्ट का जैसा हम लोगों का गवाही होता है, कहीं पक्ष को न बदल दे, इसीलिए डर के मार कहता है सुधी स्यात्। तब भी कहते हैं भगवान कहते हैं सुधी स्यात्, वो नहीं भगवान कहते हैं कि सुधी हो सकता है कोई, जैसे सड़को सुधी, ऐसे सुधी हन तत्पक्ष, बस आ गया कोर्ट में ही सिद्ध हो गया गवाही पक्षपाती है, गवाही पक्षपाती है। तो केटिस तो वो कहता है हन तत्व, अरे वो तो आप हम ही आपका वो पक्षपाती, आपका देशदास है, आपका वो है। भगवान के दृष्टि वो तुम्हारे समूह में है और गवाही बन रहा है, तो फिर क्यों भाई हमारा पक्षपाती कहते हो? टिकता नहीं है। तब कहते हैं मृग्य मध्यस्थवत्व प्रमाणम कर्तुम उद्युक्ता मृग्य मध्यस्थ उच्यते। जो प्रमाण करने के लिए गंगा जी के खड़े होकर के और जो भी करना है करके और शपथ पूर्वक कहता है, वैसे भगवान कहते मनिए, भगवान श्री तुलसी माला धारण करके, चंदन धारण करके और अभिषेक जो कर रहते हैं, भट्ट स्वामी जी की एक प्रकार का अनुभव है, विलक्षण अनुभव है। उसमें कहते हैं आपके जो दर्शन है वो ऐसा ही है कि आप अपने चेतन को अपने बनाने के लिए, अपने हाथ से लेने के लिए आप लगते हैं शायद आप हार रहे हैं और इस हार को जीत में परिवर्तित करने के लिए आप ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसे आपका अनुभव हो रहा है। तो वो चेतन अभी तक अपने को स्वयं को आचार्य कहते हैं कि अपना समझ रहा था। आज तो आपके कृपा कटाक्ष से वो उसने स्वीकार किया कि मैं आपका दास हूँ।
तो चेतन अभी तक अपने माने देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग उस लक्षण को लेगी है। तो त्याग में ये कहा गया था कि देवता को अर्पण करते हो उसमें अपने ममत्व बुद्धि को छोड़ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये चेतन स्वयं को आपके लिए, देव आप हैं, आपके लिए अपनी वस्तु को अर्पण कर रहा है और स्वयं में जो उसका अपना ममत्व था उसको उससे यही आ गए शरणागति। इसी शरणागति में कहते हैं तुम्हें वो उपाय भूतों में भवा, या वहाँ पर जो शरणागति के समय में जो बोला था गज्जत रह के जो पंक्तियां हैं और सर्वधर्मान परित्यज्य जो श्लोक है बोल करके आचार्य से शरणागति कराते हैं। तो वहां पर वो वही है। तो अभी तक वो उसका जन्म नहीं हुआ था। जन्म कब हुआ कि आचार्य ला करके प्रभु के इसी चरणों से करके और बता करके कि प्रभु अपने स्वीकार करें इस वस्तु को, प्रभु स्वीकार करते हैं तब उसका जन्म होता है। यही भक्तिसार स्वामी अन्न नान पिरंजन, भक्तिसार स्वामी अन्य आलवारों से सबसे विलक्षण आलवार है। सारे जितने भी मत मतांतर धर्म धर्मांतर से सब में घूम के आए हो। जैसे आलवार हैं सूर्य सीधे ही साक्षात अवतार काल से ही सब कुछ छोड़कर वाली बार न दुग्धपान न रुदन सूर्य का देख करके माता पिता विस्मित हो गए, क्योंकि यह कहा जाता है उनका नाम सटकोप सूर्य, सटकोप सठ वायु ऐसी है जो कि प्रहार करती है चेतन गर्भस्थ शिशु पर, और उसके प्रहार से वो बालक जो है पूर्व जब के सारे संस्कार सारे वो सब भूल जाता है, सब विस्मृत हो जाता है। तो इसलिए आकर के फिर आते ही फिर वो रोदन शुरू करता है, विलाप करता है, रुदन शुरू करता है, माँ का दूध का पान करता है, ये सब आकर के फिर शुरू हो जाता है। पर सरगोम सूरी ने वो सठ वायु जब उनके ऊपर अपने प्रभाव डालने के लिए प्रयत्न किया तो उनको हुंकार से उन्होंने आकर के उसको तिरस्कृत कर दिया, उसका प्रभाव उसको बने। इसलिए अवतार के समय से ही न रोदन न दुग्धपान आदि जो बालक का एक स्वाभाविक वो होता दे रही हो, तो उनके माता पिता बड़े आश्चर्यचकित होकर के और बालक को जाके प्रभु के चरणों छोड़ते हैं। तो ये आलवारों का, अधिकतर आलवारों का, संतों का ऐसा ही अनुभव है। भक्तिसार स्वामी जी ऐसे नहीं है, इसीलिए उनका जो ग्रंथ है परतत्व निर्णय में इतना, और ग्रंथों से परतत्व निर्णय में उनका ग्रंथ प्रधानता रखता है, क्योंकि सब जगह घूम के उन्होंने देख लिया और देखने के बाद फिर आकर के बने। इसलिए आकर के इस तरह से जितने भी मतमतांतर उनका मतमतांतरों का ध्यान, मतमतांतरों के बारे में जानकारी सब प्राप्त करके कहीं भी जब संतुष्ट नहीं होते तब आकर के, तब भी आकर के अपनी पर्णकुटी में वो रहते थे। उस समय भ्रम में थे कि मैं क्या करूं, किसी से भी मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, किस धर्म को, किस संप्रदाय को, किस मत को मैं अपनाऊं जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं। तो उनके जब पता लगा तो आपके जो जिनको हम मुदलालवार कहते हैं, जो प्रथम आलवार हैं, सर्व योगी भूत योगी महायोगी, इनमें महायोगी ने आकर के उनके बगल में पर्णकुटी का निर्माण किया और स्वयं वहां रहने लगे। वो बगल में थे। वहां पर उन्होंने क्या किया महायोगी स्वामी जी ने कि एक पौधा लेकर के, आप पौधा रोपण करते हैं तो जमीन में रोपण करके और उसके जल आदि देते हैं सामग्री से, वो पौधा बढ़ता है। उन्होंने क्या किया कि जो जड़ है उसको तो ऊपरी, माने ये ऐसे कि गीता जी में जो वो उसका वर्णन आता है जिसमें कहते हैं कि मूल जो है ऊपर है, हाँ, ऊर्ध्वमूलम, वैसे ही यहाँ पर ऊर्ध्वमूल रख के तो वृक्ष को वो किया था, मैंने एक तरह से उसको रोक के रखा था और रोक करके उसमें जलादि का वो कर रहे थे। तो भक्ति साहब, क्योंकि उनको आकर्षित करना था, उनको इधर वो करना था, किस तरह करे कि वो पूछे और मैं जवाब दूं, उनको ये न लगे कि मैं इनके लिए आया हूं, वो प्रश्न करे और जवाब मैं दूं, उनको ये आभास न हो कि जो भी है मेरे लिए किया जा रहा है,
उठता है, बोला माने। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसी क्रिया, ये कैसी आप लोग विलक्षण वो कर रहे हैं। लोक में पौधे को गाड़ा जाता है, गाड़ने के बाद उस पर जल दिया जाता है, उसको वो किया जाता है, ये आप उल्टा काम, उल्टा कैसे कर रहे हैं? तो वो आज आडवार कहते हैं उनको कि मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो, आप उल्टे हो या मैं उल्टा हूँ। आप मुझसे पूछे आप क्या कर रहे हैं। जिस प्रभु नारायण का आश्रय लेकर के आपको अपना कल्याण करना चाहिए, उनको छोड़ करके सब इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर उसका वो कर रहे हैं आप। तो आप कर रहे हैं इस प्रकार का कार्य, मैं कर रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं वो इसी के तुल्य है, इसी के समान है। जिस प्रकार आकर के एक उल्टे वृक्ष को रख करके आप जल दे दो, कुछ भी दे दो, वो नहीं हो सकता। वैसे ही आपका जो परिश्रम है व्यर्थ है, निरर्थक है। फिर आपस में वाद विवाद होता है। होने के बाद जब उनके वो सुन करके संतुष्ट होते हैं तब आडवार बनते हैं। और ऐसे बनते हैं कि मैंने सभी आडवारों की सूक्तियों का सबका अनुभव किया है। उनकी सूक्तियों में जो आनंद आता है, जिस प्रकार आगे परिषद का वो निर्णय किया है, और आडवारों में हम देख नहीं सकते भक्ति आत्मा में देखिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये प्रकार आकर के भक्तिसार स्वामी जी कहते हैं कि मैं उस दिन नहीं पैदा हुआ। उसका भाव ये कि कांची के 3 दिव्य देश हैं। एक त्रिविक्रम भगवान है, विराजमान है, एक जगह भगवान लेटे हुए यथोपचारी भगवान है, और एक प्रभु हैं जो कि यथोपचारी हैं। एक त्रिविक्रम भगवान खड़े और एक परमनाथ के रूप में दर्शन दे रहे हैं। माने त्रिविक्रम के रूप में भगवान माँ विराज, माने उनका भाव उसमें ये आता है कि ये लोग पूर्व में ही आकर के यहाँ विराजमान है मुझे स्वीकार करने के लिए, परंतु मैं उस दिन पैदा नहीं हुआ। माने भटकता रहा। और जब आचार्य की कृपा से जो भटकाव है जो दूर हुआ, भटकाव जो मेरा था दूर हुआ, उसके बाद तो जब पिरंडपिन मरण मिले, जब मैं पिरंडपिन मरण मिले, जब मैं पैदा हुआ था, इस भाव क्या है कि श्रुति कहती है, मैं ज्यादा नहीं जान रहा क्योंकि अब भोजन का टाइम हो गया है, आप लोगों का गाड़ी देंगे मुझे नहीं, तो वो कहती है, श्रुति कहती है असत् ब्रह्मेति वेद चेत् अस्य ब्रह्मेति चेत् भेद संतमेनं ततो विदुर्हिति। श्रुति भी कहती है असत् ब्रह्मेति वेद चेत्। ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्म इति असत् चेत्, ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान जिसको नहीं है, ब्रह्म इति असत् ब्रह्मेति, ब्रह्म असत् इति वेद चेत्, ब्रह्म असत है, नहीं है। यदि किसी की ये चिंतन है, किसी का ये सोच है, तो वो असत ब्रह्मेति वेद चेत् असत ब्रह्म ब्रह्म वेद असत ब्रह्म असदिति वेद चेत्, ब्रह्म असदिति वेद, वो असत है। और जो जानता है कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो सत है। ब्रह्म ये मान, तो इसका मतलब ये है कि आपके जन्म में जब तक आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, श्रुति की नजर में, शास्त्रों की नजर में, संतों की नजर में वो असत है, हो न होने के बराबर है। ये भी हम लोग कहते हैं द्विजन्मा, दूसरा जन्म माना जाता है ब्राह्मण के लिए। पहला जन्म माता की गर्भ से पैदा होता है, दूसरा जन्म जब यज्ञोपवीत धारण होता है। परंतु इसमें भी हम पहले जन्म को मानते हैं द्विजन्मा कहते हैं। पहले जन्म को नहीं छोड़ा, उसको मानते हुए ही ये दूसरा जन्म माना गया, उसको मान के द्विजन्मा नाम किया। और यहाँ वो पहले जन्म को जन्म नहीं मानते जब तक कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो, ब्रह्म के प्रति समर्पण की भावना नहीं हो, परमात्मा के अस्तित्व का अस्तित्व को वो नहीं हो, वो असत ही है। तब तक असत है जब तक कि आकर के प्रभु
आचार्य के द्वारा प्रभु का शरण नहीं लेता तब तक वो असत है। तब उसके बाद तो वो कहते हैं मैं जब पैदा हुआ था, मैं उस दिन पैदा नहीं हुआ, माने ज्ञान उसके बाद मैं पैदा, उन्होंने समझ लिया कि मेरी पैदाइश आज से है, क्योंकि आज आचार्य की कृपा से मैं प्रभु के शरण में गया हूँ। ये पैदाइश है, वो पैदाइश नहीं है। अब एक और दृष्टांत दे तो मैं समाप्त करता हूँ। उसमें अक्रूर को भेजा था कंस ने भगवान को बदरवा के लाने के लिए, उसके बहाने से वो भगवान का अनिष्ट पहुंचाना चाहता था। एक प्रश्न भी उठता है कि अक्रूर को इसका ज्ञान था या नहीं था। ज्ञान था भी, तब भी वो चाहते थे कि इसका विनाश होना जरूरी है, इसलिए स्वीकार करके जाते हैं भगवान कृष्ण को लेने के लिए। उस समय जाते हैं, उनकी कल्पना, उनकी चिंतन है सुप्रभाता च मे निशा, आज तक की रात्रि कभी भी सुप्रभात उसका हुआ नहीं, क्योंकि उठते ही कंस का ही मुख देखना पड़ता था। कंस के जो चरित्र है उसका अवलोकन करना पड़ता था। मैंने कंस के ही मेरा जीवन अभी तक अर्पित था, क्योंकि अब तो होने वाला नहीं, वो कंस का तो वध होना वो जान चुके होता था। तो अभी तक चूंकि मैंने कंस को ही अपने जिंदगी को, अपने जीवन को अर्पण किया, उठता हूँ तो कंस का मुख देखना है तो दिन भर उसके चरित्र को देखना। पर तो आज मेरी जो दिशा है सुप्रभाता में दिशा, उसका सुप्रभात होने वाला है, क्योंकि यदुन्निद्राब्ज पद्माक्षम, जो कमल नयन है प्रभु उन्निद्र पद्माक्षम, और ये निशा का वर्णन करते हैं, छोटी छोटी खुली हुई है मेल मिलिया वो। माने अम्मा जी भी प्रार्थना करती हैं कि एक साथ अपने दृष्टि का विषय में हम सहन नहीं कर पाएंगे। अम्मा जी कहती धीरे धीरे अपने नेत्रों को विकसित करते हुए अपनी कृपा का पात्र हम लोगों को बना है। आपकी दृष्टि को एकदम नेत्र खोल कर आप देखेंगे तो हमें दृष्टि सहन है। यहाँ भी उन्निद्र पद्माक्ष विष्णु और दीक्षित, मतलब भगवान विष्णु का जो मुखार मिल जाए, ऐसा मुखार बन जिसपे नेत्र ऐसे जैसे उन्निद्र पद्मा, मैंने थोड़े मुगलित है, थोड़े खुले हुए हैं, ऐसे नेत्रों से अलंकृत जिनका मुखार बिंद है, ऐसे विष्णु माने भगवान कृष्ण, और उनको एक ही रूप में माना भागवत में कहीं भी देखेंगे, माने आज उसकी व्याख्या कर देते हैं कृष्णस्तु भगवान से, कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान से। बाकी सारे जितने भी हैं वो अंश का इसके ऊपर व्याख्या करते हैं। भगवान के जितने भी अवतार है वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, और भगवान कृष्ण का ही जो अवतार है वो पूर्ण है, इसकी व्याख्या करते। ये नहीं कि ऐसे शब्द जो है पूर्व परामर्शी होता है, उसके पूर्व में कहीं भी उसके और विप्रकृष्ट दूर में अवतारों का वर्णन है। एकदम पूर्व में जो वर्णन है वो जितने भी आपके जिसको विभूतिवत् सर्वं श्रीमद्ऊर्जितमेव, उन सबको भगवान अपना वो मानते हैं। तो वैसे ही तत्वों का वर्णन है, जो विभूतिमान है, एतत् विभूतिवत् सर्वं सत्वमूर्ति, जो सत्य है उनका वर्णन करके एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके उसका वर्णन करते हैं। उसका मतलब ये पूर्व में उनका वर्णन, वो हमें कला ही, उसमें कोई संशय ही नहीं है। भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसे राम के बारे में भी व्याख्या करते हैं कि राम पूर्ण है। यही एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें राम कृष्ण नारायण विष्णु सबको एक ही समतुल्य माने, क्योंकि भगवान अवतार अवतारी में हम कोई भेद नहीं मानते। हमारे आराध्य भगवान कृष्ण भी है, श्री राम भी है, हमारे यहाँ कहीं नहीं, क्योंकि नारायण के अवतार हैं तो नारायण के अवतार हैं। यहाँ तक निर्णय किया गया कि नरसिम्हादि जो अवतार है वो भी पूर्ण अवतार हैं, राम कृष्ण भी पूर्ण अवतार हैं। राम और कृष्ण का अधिक प्रकाश हुआ। नृसिंह और वराह भगवान किसी कार्य संक्षेप कार्य के लिए आते हैं, करते हैं और कर देते हैं, पूर्णता में कोई वो नहीं।